फ्रेंड्स, आज एक वीडियो और लेके आया हूँ। और अभी क्या करेंगे अपन, वीकली बेसिस पे ना मार्केट का एक ओवरव्यू देखेंगे कि करंट वीक जो क्लोज़ हुआ है वहाँ पर क्या रहा मार्केट में, और नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, कौन से सेक्टर्स में मूव आना चाहिए, कौन से स्टॉक्स या किस तरह के स्टॉक्स जो हैं वो चल सकते हैं। इस तरह का व्यू हम देखेंगे इस वीडियो में। और इसको एवरी वीकेंड पे मैं पोस्ट किया करूँगा, तो इससे क्या रहेगा कि एक मार्केट का व्यू साथ में रहेगा और हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, हमें मालूम रहेगा कि मार्केट में अभी क्या हुआ है। बिकॉज़ बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद लाइव मार्केट नहीं देखते हैं या देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा ये। ठीक है। सो अभी आप देखो, सबसे पहले वही अपना जो मेन इंडेक्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी, वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सो निफ्टी का जो ओवरव्यू है आप देख रहे हो, यहाँ से जो रिकवरी स्टार्ट हुई थी और उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी मार्केट ने की है। और लास्ट में एक ये पॉज, यहाँ बीच में एक पॉज लिया था, उसके बाद में फिर अपनी जर्नी स्टार्ट की। एंड अभी यहाँ से हम देख रहे हैं अक्टूबर से जो करेक्शन चल रही है, यहाँ प्राइस वाइज करेक्शन भी है, ये टाइम वाइज करेक्शन भी है, दोनों तरह की करेक्शन है। और इसको ऑलमोस्ट अभी 5 महीने कंप्लीट हो गए हैं करेक्शन होते हुए। ठीक है। तो अब आगे क्या हो सकता है, जैसा आप देख रहे हो ये सारी एवरेजेस के ऊपर आकर के प्राइस खड़ा हो गया है, यानी कि एक अंदाज़ा इससे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट तो अब एक बुलिश जोन में आ गया है। क्योंकि अगर सारे जो मूविंग एवरेजेस होते हैं उनके ऊपर प्राइस अगर सस्टेन कर रहा है, जो कि निफ्टी में काफ़ी बार आप काफ़ी समय से देख चुके हो, बहुत दिन हो गए यहाँ पर, तो इसका मतलब कि इसकी जो मंदी थी वो अभी ख़त्म होने की सिग्नल जो हैं वो मिल रहे हैं हमारे को इसमें। ठीक है। तो अब एक बार थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पे देखने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे वीक में क्या रहा। तो मैं चलता हूँ 5 मिनट्स चार्ट पे। ठीक है। तो अब आप ये देखो 5 मिनट्स चार्ट पे, यहाँ तक का जो पूरा ट्रेंड था, ये जो पीछे से एक ट्रेंड आप देखते चले आ रहे थे, ये वाला जो जोन था इसका मार्केट का, ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, 17,350 वाला। ये जोन क्लियर नहीं हो पा रहा था, इवन पीछे भी हम लोग गए तो यहीं से एक बार वापस लौट आए थे। ये देखो इसी जोन से 17,350 से लेके 17,400 वाला। ठीक है ये, लेकिन अभी फाइनली इसने क्या किया यहाँ पर, अभी लास्ट वीक में इसने ट्रेंड अपना पूरा चेंज करके, और ये जो मेजर रेजिस्टेंस वाला एरिया था 17,350 17,400 वाला, ये इसने निकाल दिया अब। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और देख रहे होगे आपकी जब ये रिवर्सल आया है तो यहाँ पर इसने 200 को भी टच कर लिया है, और ये पूरा अपना जो जिसे हम फॉर्मेशन बोलते हैं संगम वाली, वो बना करके ये ऊपर निकला है। ठीक है। इवन आप 10 मिनट्स के चार्ट पे भी जाओगे और इससे छोटे चार्ट पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ यार, ये अब जब ऊपर जा रहा है ना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। अच्छे तरीके से जा रहा है का मतलब कि हर टाइम फ्रेम पे अपने आप को एडजस्ट करता हुआ जा रहा है, करेक्शन साथ के साथ निपटाता हुआ जा रहा है, संगम बनाता हुआ जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है। लेकिन जब आप थोड़ा और ऊपर आओगे, इसके ऊपर के टाइम फ्रेम पे आओगे, तो वहाँ आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर एक करेक्शन पेंडिंग चल रही है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। क्यों चल रही है? क्योंकि जब ये यहाँ से नीचे आया प्राइस, अब इसने यहाँ से अपनी जो ये डाउन का ट्रेंड था इसको चेंज करके अब ट्रेंड में आया, तो यहाँ पर इसको एक बार 200 पे आकर के थोड़ा काम करना चाहिए था, मतलब यहाँ पर उसको वक्त बिताना चाहिए था, बट वो उसने नहीं किया। अब यहाँ आप देख रहे हो ऑलमोस्ट थोड़े से मार्जिन से इसको छोड़ के गया हुआ। सेम आप 1 आवर पे देख रहे हो, 1 आवर पे भी वो थोड़ा सा मार्जिन से इसको ये छोड़ के गए। तो ये एक चीज़ है जिससे हमें समझ में आ रहा है कि अब किसी भी वक्त, आने वाले वीक में भी हो सकता है, उसके अगले वीक में भी हो सकता है, एक करेक्शन नीचे की तरफ आएगी बहुत तेज़ी से। तेज़ी से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ये इसको छोड़ के गया है। ठीक है। अब वो करेक्शन कब आएगी वो हमें मालूम कैसे पड़ेगा, वो उसका सिग्नल अपने को मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल वो करेक्शन नहीं दिख रही है, अभी तो हो सकता है कि यहाँ से एक बार ये 18,000 तक भी चला जाए, और उसके बाद में वहाँ से कहीं एक करेक्शन ड्यू बनेगी इसकी, जो करेक्शन आर्ली के 200 पे आकर के ख़त्म इसको करनी है। ठीक है। अब आर्ली का 200 अभी यहाँ पे है 17,100 पे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 17,100 वापस निफ्टी आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आवरली का 200 आएगा। अब वो आवरली का 200 यहाँ पर भी हो सकता है,
यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इससे ना मतलब मिसगाइड मत हो जाना कि भाई वीडियो में सुना था कि आवरली का 200 आएगा मतलब 17,100 आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, एवरेज ऊपर जाएगी, वहाँ पर उसको आके एक बार अपने आप को एडजस्ट करना है, और फिर उसके बाद अपनी एक स्मूथ वाली जर्नी ऊपर की या नीचे की वहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये है, मैंने आपको दिखा दिया। इससे इससे क्या हुआ ना, ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि अब अगर कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि मार्केट में करेक्शन बढ़ रही है, तो समझ जाना कि ये यही काम करने आ रहा है यहाँ पर अपना। ठीक है, तो वहाँ पर अपन शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। और उसके अलावा अब जैसे ये 2 आवर का चार्ट है, अभी ये 2 आवर के चार्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 आवर के चार्ट पे भी कोई समस्या नहीं है। जो प्रॉब्लम आ रही है वो 30 मिनट और 60 मिनट के चार्ट पे है। ठीक है, तो अभी तो एक ऊपर की तरफ यहाँ से एक डिप आएगा, आराम से आएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कभी भी लगे, मंडे को लगे, ट्यूसडे को लगे, कभी भी ऐसा आपको लगे, या नेक्स्ट वीक के लास्ट में थर्सडे फ्राइडे में ऐसा लगे, तो आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। जैसे ये करेक्शन आई है ना, ये वाली, इस तरह की कोई भी करेक्शन आर्ली चार्ट पे कभी भी आ सकती है, या आपको बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसका सिग्नल क्या होगा वो मालूम कैसे चलेगा? वो मालूम आपको तब चलना शुरू हो जाएगा जब ये शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पे, 5 मिनट्स के चार्ट पे, 10 मिनट्स के चार्ट पे ये प्राइस 200 EMA के नीचे सस्टेन करने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे कर रहा था, यहाँ के बाद आप देख रहे हो ना, नीचे सस्टेन कर रहा था, तो उससे आपको मालूम पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जब निफ्टी मान लो 3 मिनट्स के चार्ट पे आया, उसने 3 मिनट्स का चार्ट नीचे काट दिया, फिर 5 पे आया, 5 उसने नीचे काट दिया। इस तरह जब छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस 200 के नीचे काटना शुरू हो जाएगा ना बार बार, तो समझ जाना कि अब यहाँ से ये करेक्शन अपनी जो 30 मिनट और 1 आवर वाली करेक्शन है वो स्टार्ट हो गई है। ये एक इस तरह का व्यू आपको मिलेगा, और इसी तरह से आपको एनालिसिस करना होता है स्टॉक्स का भी, सेक्टर्स का भी, कमोडिटीज़ में भी अगर आप काम करते हो उसका भी इसी तरीके से सारा काम करना होता है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं अब आपको गोल्ड के चार्ट पे दिखाता हूँ, जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ना। अब आप ये गोल्ड का चार्ट देखो, ये नीचे काटा, डाउन ट्रेंड रहा गोल्ड में, $1850 से लेके $1780 तक में रहा। उसके बाद ये ऊपर निकाल के लेके गया। ठीक है, अब यहाँ से ये ऊपर निकाल के लेके गया, लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मेशन नहीं बनाई इसने। यहाँ पे आया, ये छोड़ के गया। जैसे अभी निफ्टी में जो आज की डेट में व्यू बन रहा है ना, जिस तरह का फॉर्मेशन बन रहा है ना, वही ये गोल्ड का फॉर्मेशन था। उसके बाद गया, ये ऊपर चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ वो देखना। अब ये काफ़ी ऊपर चला गया। उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि ये कब आएगा वापस 200 पे। ठीक है, अब ये काफ़ी ऊपर चला गया उसके बाद, लेकिन जब उसके बाद ये नीचे उतरा ना, तो बहुत तेज़ी से नीचे उतरा, और ये कहाँ तक आ गया फिर उसके बाद में, ये यहाँ तक आ गया, इस लेवल तक, यानी कि 1880, और ये ऊपर चला गया था 1976 तक। तो ये कब आएगा नीचे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब आपको दिखने लगे ना कि करेक्शन बढ़ रही है, और ऐसे शार्प करेक्शन, जैसे अब ये वाला कैंडल था, ये कितना शार्प डिक्लाइन वाली कैंडल थी। तो इस तरह के जब मूव आते हैं ना, जब एक ही कैंडल 5-6 कैंडलों को एक ही बार में कवर कर जाती है, तो आपको समझ आना चाहिए कि यार अब कहीं ना कहीं ये 200 पे आने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इसको जब आप और स्टॉक्स के चार्ट देखोगे ना, चार्ट स्टॉक्स पे भी ये चीज़ बनती है। ठीक है, अब इस केस में 200 यहाँ पे था 1898, जब ये आया तो ये 200 ऊपर आ चुका था। तो यही मैंने अभी निफ्टी में बोला आपको कि उसको 17,100 मान के मत चलना, क्योंकि वो ऊपर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये आया, फिर यहाँ इसने पूरा अपना फॉर्मेशन बनाया, फिर उसके बाद ये निकाल के लेके गया ऊपर। एंड अब ये देखो अभी क्या चल रहा है। अब यहाँ से जब ये नीचे आया, तो नीचे की तरफ भी इसने कोई फॉर्मेशन नहीं बनाया, सीधा नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसको वापस 200 पे एक बार जाना है। अब यहाँ पे आया, 200 मिस किया इसने, फिर लौट के आया, फाइनली 200 इसने अचीव किया। और उसके बाद ये जब भी किसी टाइम फ्रेम पे ऐसे ऊपर नीचे ये बार बार करे ना, कि नीचे आया, फिर यहाँ इसने संगम नहीं बनाया, फिर ऊपर चला गया, नीचे उतरा, फिर संगम नहीं आया, फिर ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या है कि ये जिस टाइम फ्रेम पे हम चार्ट देख रहे हैं, उससे ऊपर के टाइम फ्रेम पे ये संगम बना रहा होगा कहीं ना कहीं। तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर के टाइम फ्रेम पे। दिखा
जिस भी टाइम फ्रेम पे बार बार प्राइस 200 के ऊपर नीचे हो रहा है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, लेकिन संगम नहीं बन रहा, मतलब कि वो प्राइस उस टाइम फ्रेम पे काम कर ही नहीं रहा है, तो उसके ऊपर के टाइम फ्रेम पे, यानी कि अब ये गोल्ड क्या कर रहा है, आप ये देखो, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे संगम क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हो आप। तो अगर आपको इसको गोल्ड को प्ले करना है तो इस संगम को वॉच करना है, और इसका जब ब्रेकआउट आएगा तब प्ले करना है, और वीकली और मंथली पे आपको कोट भी देखना है। अभी क्या है, वीकली पे कोट नेगेटिव है, मंथली पे कोट इसका, मंथली पे अभी पॉजिटिव है, लेकिन वीकली पे नेगेटिव है। तो जब वीकली और मंथली दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और एक अच्छा सा फॉर्मेशन यहाँ बन जाएगा 4 आवर पे, क्योंकि 4 आवर पे ये अभी संगम बनना स्टार्ट हुआ है इसमें, है ना, अभी थोड़ा टाइम इसमें और लगेगा, उसके बाद जो आएगा वो मूव आएगा। तो ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए दिखाया चार्ट की किस तरीके से हमें देखना होता है। आते हैं सेक्टर्स पे। अब सेक्टर के लिए देखो आप, ये जो मैंने लास्ट एक वीडियो में आपको दिखाया था investing.com पे, ये सेक्टर्स की लिस्ट है, यहाँ से जाके आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, कौन सा सेक्टर ने कितना रिटर्न दिया है लास्ट एक वीक में, लास्ट एक मंथ में। तो हम वीकली बेसिस पे अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो हम इसको वीकली बेसिस पे एक बार देखते हैं कि टॉप गेनर कौन से रहे इस लास्ट वीक में। तो आप देखो, रियलिटी सबसे ऊपर रहा, प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल्स, उसके बाद निफ्टी बैंक, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल वाले स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, और सबसे ऊपर रहा रियलिटी। अब एक बार रियलिटी का चार्ट जाके देखते हैं, और फिर देखते हैं कि जब रियलिटी इंडेक्स में ब्रेकआउट आ रहा था या रियलिटी इंडेक्स में मूव स्टार्ट हो रहा था, तो कुछ ऐसे सिम्टम थे क्या, जो सिम्टम हमें देखने होते हैं, ताकि आगे कोई सेक्टर में अगर ऐसी चाल आए तो हमसे वो मिस ना हो। तो एक बार चलते हैं रियलिटी सेक्टर पे। सो अब अपन आ गए रियलिटी सेक्टर में, ठीक है। इसका मैं दिखाता हूँ आपको मंथली, ये इसका मंथली चार्ट है। अब मंथली चार्ट पे एक चीज़ आप इसमें देख रहे होगे, इसने अपनी करेक्शन मंथली 20 पे आके ख़त्म करी है, करेक्शन भी करी है लास्ट 5 महीने से, लेकिन जो इसका कॉट था मंथली का वो नेगेटिव नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बुलिश सेक्टर है, ये जो इतना बड़ा इसने ट्रेंड लिया है उस ट्रेंड की छोटी सी करेक्शन कर रहा है, और कुछ नहीं था, ठीक है। तो 5 महीने से अगर उसकी लगातार रेड कैंडल बन रही हैं, उसके बावजूद भी अगर ये नेगेटिव में नहीं आया है, तो ये बता रहा है कि ये जब यहाँ से वापस ऊपर निकलेगा करेक्शन ख़त्म करके तो शार्प निकलेगा। तो वो चीज़ आपने देख ली, मंथली पे देखा। अभी वीकली देखो, अब वीकली पे आप लोग को इस कैंडल पे एक कन्फर्मेशन आ गया था कि यहाँ से अब ये पॉजिटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है पॉजिटिव, क्योंकि मंथली की करेक्शन 20 टच कर लिया था इसने, और यहाँ से ये ब्रेकआउट करके गया था, तो लगभग ब्रेकआउट वाले एरिया के पास में आ गया था, रिटेस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एक ऐसा वीक था, इस वीक की क्लोजिंग पर या इवन यहाँ पर भी इस वीक में भी हमारे को ये समझ जाना चाहिए था कि रियलिटी इंडेक्स में अब यहाँ से एक चाल बनने वाली है। तो रियलिटी सेक्टर के जा कर के हम लोग स्टॉक्स देख सकते थे और वहाँ पे उसमें पोजीशन बना सकते थे, ठीक है। इसके अलावा पहला सिग्नल तो ये मिल गया हमारे को, है ना, पहला सिग्नल हमें ये मिल गया जब वीकली कॉट पॉजिटिव हुआ, क्योंकि मंथली ऑलरेडी पॉजिटिव था इसका, ठीक है। और अगर आप ये कॉट वाला कॉन्सेप्ट पहली बार सुन रहे हो, मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो इससे पहले एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके डाला हुआ है यूट्यूब पे, जिसमें कॉट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। आप वो वीडियो ज़रूर देखना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हम ये कॉट की क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मंथली पे पॉजिटिव था, वीकली पर भी हो गया, और डेली का तो ऑलरेडी इसका हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि डेली का तो डेली कैंडल पे हम देख ही लेते हैं। तो ये हो गया इसका। अब इसमें भी एक चीज़ आप देखो, ये जब यहाँ से निकला था इसने भी 200 को टच नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाता हुआ ऊपर जा रहा था। अब जब इसका ट्रेंड चेंज हुआ ना, यहाँ से ये देखो, यहाँ से जब इसका ट्रेंड चेंज हो गया, इसने ये लास्ट का जो एक लो था वो ब्रेक किया, फिर इसने लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने स्टार्ट किया। तो अपने को ये समझ जाना चाहिए था कि ये जो करेक्शन छोड़ के गया ये इसको पूरा कंप्लीट करेगा, डेली के 200 पे आके यहाँ संगम बनाएगा, फिर उसके बाद ये ऊपर निकलेगा। तो अब ये यही कर रहा है, ठीक है। सो इसका मैं 1 आवर दिखाता हूँ आपको। ये इसका 1 आवर है, 1 आवर पे भी ये 200 के नीचे था, फिर जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ 200 के ऊपर आ गया, 200 के ऊपर आया, प्लस यहाँ पर आपको ये RSB इसका ऊपर आ गया, दोनों ARS SRS,
तो ये टाइम था जहाँ पे आपको अलर्ट होना था और समझ में आना चाहिए था कि हाँ यार, मंथली कॉट पॉजिटिव है, वीकली हो गया है, आर्ली पे आरएस ऊपर आ गया है, मतलब इसमें अब चाल बनने वाली है। ये पॉइंट जो अभी मैंने बोले हैं ना, ये लिख लेना और इस वीडियो को बार बार देख लेना। इससे आपको सेक्टर एनालिसिस करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आपको समझ में आने लगेगा कि अब कौन सा सेक्टर चलने वाला है। ठीक है। और जो एक वीडियो मैंने और बना रखी है जिसमें मैंने एक्सेल शीट पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे भी आप कर सकते हो अगर डेली करना चाहो तो, नहीं तो वीकली बेसिस पे तो करना ही चाहिए। स्कॉट की एक पूरा अपडेट करना चाहिए उस शीट को, एक्सेल वाली को। वो कैसे करना है वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप देख लेना जा करके, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप वो वीकली बेसिस पे उसको अपडेट करोगे ना रेगुलर, तो कोई भी सेक्टर आपसे मिस नहीं होगा, आपको मालूम पड़ेगा। अभी अगर आप रियलिटी सेक्टर को देख रहे हो, अगर आप उसको शीट को अपडेट करते हैं, आपको 2 वीक पहले ही मालूम पड़ जाता है कि रियलिटी सेक्टर में यहाँ से अब कुछ होने वाला है। और बाकी शॉर्ट टर्म के चार्ट तो सिग्नल दे ही देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और अभी फ़िलहाल के लिए तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन केस जब आगे हम DPL और TRL की बात करेंगे तो उसके थ्रू और अच्छा सिग्नल आपको मिलेगा। सेक्टर के ट्रेंड का चेंज होना, रिवर्सल प्ले करना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो सारी चीज़ें उसमें और अच्छे से कवर होंगी। ठीक है, तो ये हो गया। और अब इसके बाद देख लेते हैं हम, जैसे हमने देखा फाइनेंशियल सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया, प्राइवेट बैंक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, तो बैंक निफ्टी को ही देख लेते हैं। अब आप देखो बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी का ये मंथली यहाँ से आप देख रहे हो पॉजिटिव हो गया था इस कैंडल पे, मंथली टाइम फ्रेम में कॉट पॉजिटिव हो गया था, ये रेड बना बट इसके नीचे नहीं आया। तो जनवरी से ही बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, और वीकली आप देखो इसका, वीकली आपको वही सेम चीज़ वीकली आपको इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया था। और उसके बाद जो लोअर टाइम फ्रेम है, वो लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये देखा हमने, डाउन ट्रेंड आया, ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, फिर उसके बाद ये हायर टॉप बनने स्टार्ट हुए। फिर इसने, अब बैंक निफ्टी ने एक अच्छी चीज़ क्या करी है मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी ने जब ये रिवर्सल यहाँ से लिया तो ये सीधा ऊपर नहीं गया। जो अभी निफ्टी में हमने देखा ना, इसने ऑलरेडी यहाँ नीचे आकर के करेक्शन अपनी यहीं ख़त्म कर ली थी। तो ये जो फॉर्मेशन अपने को चाहिए होती है ना, बैंक निफ्टी ने इधर ही कर ली थी। अगर ये ऊपर जाता फिर नीचे, अब जैसे निफ्टी है, निफ्टी यहाँ पे आया लेकिन आर्ली टच नहीं किया, सीधा ऊपर चला गया, तो वो एक डाउट छोड़ गया। बट बैंक निफ्टी ने वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर लिया अपना। ठीक है, ऐसे ही आप फाइनेंशियल वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी चाल बनी है। अब इसमें भी आप देखो, इसमें भले ही अभी मंथली पे कॉर्ट इसका नेगेटिव दिखा रहा है, बट आप वीकली जा कर के देखोगे तो वीकली भी वही सेम चीज़, इस कैंडल पे कंफर्मेशन इसका आ गया था। और लोअर टाइम फ्रेम भी आप देखोगे तो लोअर टाइम फ्रेम इसने भी सेम एज इट इज़ वही नीचे आया, फिर यहाँ पे संगम बनाया, फिर इसने निकाल के ले गया ऊपर। तो ये अच्छा फॉर्मेशन बना लिया है इन वाले स्टॉक्स ने ना। तो अभी और अच्छी चाल इनमें बन सकती है फाइनेंशियल में, बैंक निफ्टी में। और इसके अलावा देखते हैं और सेक्टर्स। अभी मीडिया सेक्टर है, मीडिया सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। और किसने नहीं परफॉर्म किया वो भी देख लेते हैं एक बारी। फार्मा, मेटल्स और आईटी। तो आईटी देखते हैं एक बारी। अब आईटी में देखो आप, इसमें एक आपको एक चीज़ दिख रही है, ये इतना बड़ा ट्रेंड था, ट्रेंड के बाद में ये कॉट इसका नेगेटिव हुआ है। कॉट नेगेटिव होने के बाद में अभी भी इसने मंथली की 20 की करेक्शन कंप्लीट नहीं करी है। तो यहाँ पर अब ये जो पॉजिटिव हुआ है ना, ये मे भी एक आध मंथ में वापस से नेगेटिव आ सकता है। बिकॉज यहाँ करेक्शन, क्योंकि इतना बड़े ट्रेंड के बाद में अगर करेक्शन स्टार्ट हुई है ना, तो वो करेक्शन मंथली 20 पे जाकर के ही ख़त्म होनी चाहिए, तो वो नहीं हुई है। तो आईटी स्टॉक्स में आप छोटे छोटे स्विंग्स प्ले कर सकते हो, बट अभी अगर इन्वेस्टमेंट के लिए पोजीशन बनानी है तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी बनानी चाहिए, जब तक एटलीस्ट ये मंथली 20 पे नहीं मिलता है आईटी के स्टॉक्स। अभी जैसे रिजल्ट सीजन चालू होने वाला है तो आईटी के रिजल्ट्स आएंगे, तो उसलिए अब एक स्विंग्स ऊपर की तरफ बन सकते हैं। बट अभी बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला है इसके अंदर ना। मेटल में अभी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मेटल में भी जो अभी बाउंस आए हैं पीछे सारे, वो सबको पता है वॉर के वजह से आए हैं। तो अभी वॉर ख़त्म होने की कगार पे है या हो जाएगी, तो आने वाले टाइम में मेटल भी सारे ठंडे हो जाएंगे वापस, क्योंकि मेटल में भी यही सेम सिनेरियो है। मेटल में भी आप देखो ये वही सिनेरियो है। ये इतना बड़ा ट्रेंड था, करेक्शन स्टार्ट हुई, करेक्शन स्टार्ट होने के बाद में ये 20 पे आया नहीं है,
तो ये बहुत शार्पली कभी भी मंथली 20 पे मेटल इंडेक्स आ सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसीलिए मेटल और आईटी इन सब स्टॉक्स में अभी अपने को नहीं जाना है। बहुत छोटे छोटे स्विंग खेलने हैं 2-4-5 दिन के, एक अलग बात है, नहीं तो वो नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह अब जैसे मैंने अभी रियलिटी का बताया ना, इसी तरह आप और भी सेक्टर्स का देख सकते हो। जैसे अभी हम देखते हैं, कोई ऑटो देखते हैं। अब ऑटो में आप देखो मंथली पे ये कॉर्ड नेगेटिव हुआ था यहाँ पे, उसके बाद इसने अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ली, इवन 50 तक चला गया है। तो इसमें करेक्शन अभी कंप्लीट मान सकते हैं हम। और इसका वीकली देख लेते हैं। वीकली भी इस वीक जो है इसने कॉर्ड पॉजिटिव कर दिया है। अब आप डेली देखो, डेली में भी ये 200 पे आ गया है, 200 के ऊपर निकलने की तैयारी हो रही है इसकी। और शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखते हैं, 15 मिनट पे भी ये देखो आप, डाउन ट्रेंड से जा करके ऊपर गया, यहाँ पे हल्का सा करेक्शन छोड़ा, लेकिन वापस लौट के आया, पूरा अच्छा सा संगम फॉर्मेशन बना दिया। अब 15 मिनट का ये कितना प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये। और ऐसे ही आप देखोगे 30 मिनट पे, ऐसा ही आप देखोगे आर्ली पे, 10 मिनट्स पे देखते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छे तरीके से संगम बनाता हुआ निकल के जा रहा है ऊपर। तो अभी सेक्टर पे आपको नज़र रखनी है, ये सेक्टर में मूव बन सकते हैं, अच्छे वाले मूव बन सकते हैं। अब इन सेक्टर के स्टॉक्स में जा करके अपन चेक करेंगे, क्योंकि अब देखो ये धीरे धीरे हर टाइम फ्रेम पे 200 के ऊपर आके सस्टेन कर रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई स्टॉक, कोई भी इंडेक्स, कोई भी, या चार्ट कह लो, कोई भी चार्ट छोटे टाइम फ्रेम पे 200 के ऊपर आकर के टिकना स्टार्ट कर दे, धीरे धीरे फिर वो 30 पे, 1 पे, 2 पे, इसका मतलब है करेक्शन वरेक्शन सब खत्म है उसकी, अब उसमें ऊपर के स्विंग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सेक्टर आने वाले टाइम में आप नज़र में रखना, ऑटो, ठीक है। अब ये आप देखो ऑटो 2 आवर 3 आवर पे ये 200 के नीचे है, बट ये भी इसको जल्दी ही आई थिंक कवर कर लेगा। और क्योंकि इसके बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शनें अब ख़त्म हो गई हैं, जो भी ये डाउन ट्रेंड आया था ना, ये जो आया था मूव, ये मूव भी मतलब एक तरह से हेल्दी मूव ही था, इसको हेल्दी मूव कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये छोड़ के गया था ना इस एरिया को, यहीं तक की करेक्शन थी बस ये। और ये जनरली आपको दिखेगा कई स्टॉक्स में, मतलब मेरे ख्याल 70-80% स्टॉक्स में ऐसा दिखेगा कि जिस एरिया पे वो करेक्शन छोड़ के जाता है ना, उस एरिया पे एक बार वो करेक्शन करने वापस आता है। तो आप देखो ये एग्जैक्ट वहीं पे आके करेक्शन खत्म हुई है। लेकिन अब ऐसे दिखने में हमें क्या लग रहा है कि यार यहाँ तो 200 के पास में था, तो काफ़ी नीचे चलेगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप प्राइस देखोगे ना, तो वो वही जगह है 9300, वो वहीं पर आके करेक्शन ख़त्म करके गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो अब ऑटो सेक्टर को आपको नज़र में रखना है। इसी तरह से आपको सेक्टर एनालिसिस करने हैं, पहला कॉर्ड पे देख करके, फिर ये देखना है कि क्या उसकी मंथली 20 की करेक्शन कंप्लीट है या नहीं है। तीसरा फिर शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे जाके आरएस की हेल्प ले सकते हो, और अपना ये 200 EMA हर टाइम फ्रेम का देख सकते हो कि क्या ऊपर निकल के वहाँ सस्टेन कर रहा है, क्या हर टाइम फ्रेम पे वो ऐसा फॉर्मेशन बना रहा है नीचे से ऊपर आकर के वहाँ संगम बनाता हुआ जा रहा है ऊपर, तो वो बहुत अच्छा सेक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरीके से आप इन्वेस्टिंग में अगर चाहो तो वॉच लिस्ट बना लेना, या और भी आजकल बहुत सोर्सेज हैं, कहीं पर भी आपको मिले तो वो कर लेना, ठीक है। और इस तरह से आप एनालिसिस कर लेना मंथली पे, वीकली। अब जैसे मंथली क्लोजिंग आई, तो हम मंथ का देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर ने पूरे मंथ में परफॉर्म किया है, फिर उनके जाकर के चार्ट्स देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। और बाकी जो शीट है एक्सेल वाली, वो आप मेंटेन करके रखोगे तो उससे तो इतना अच्छा फ़ायदा होगा आपको कि सेक्टर चलने से पहले मतलब बताएगा आपको कि मैं जा रहा हूँ भाई ऊपर, स्टॉक ले लें। तो इस तरीके से भी जो स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी ये, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। निफ्टी में आपको अलर्ट रहना है, कभी भी करेक्शन नीचे की तरफ आ सकती है, जो आवरली के 200 पे आ सकती है। लेकिन जब तक वो शॉर्ट टर्म चार्ट्स आप देख रहे हो ना, हाई टॉप हाई बॉटम बनाता चल रहा है, जब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ आपको दिखे कि उसने ट्रेंड अपना घुमा दिया है, अब वो हायर टॉप से लोअर टॉप बनाना स्टार्ट कर रहा है, लोअर बॉटम बनाना स्टार्ट कर रहा है, तो समझ जाना कि वो करेक्शन वाला टाइम इसका आ गया है, ठीक है। और ख़ास तौर से जब ये वाला लेवल नीचे की तरफ कट जाए निफ्टी में, तो इस पर ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला इसका एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस का एरिया था, जहाँ ये स्विंग हाई बना करके नीचे उतरा था। तो अब ये उसके ऊपर निकल गया है। तो अब ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे ये करेक्शन रिवर्स करेगा, मतलब अपनी चाल रिवर्स करेगा, तो जो मेजर एरिया था, जैसे ये इसका मेजर एरिया था, ये वाला, इस मेजर एरिया के ऊपर निकला है। अब ये मेजर एरिया कटता है नीचे, फिर ये एक मेजर एरिया ये कटता है नीचे, तो ये आप समझ जाना इसको कि ये अपनी वही करेक्शन जो छोड़ के आया है इसको कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि आना तो है इसको,
ये तो कंफर्म है, ये एरिया छोड़ के आया तो आएगा, और शार्प आएगा जब भी आएगा। अब वो कोई न्यूज़ के कारण आएगा, कैसे आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी आएगा तेज़ी से आएगा। और उसमें एक सिग्नल आपको और भी मिल सकता है, अगर आप नोटिस करोगे, जब भी वो नीचे उतरेगा या कोई भी चार्ट जब भी बड़ी करेक्शन करता है, तो आपको एक चीज़ देखने मिलेगी उसमें, जो 20 EMA होती है, वो 20 EMA मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, समझो 2-3 टाइम फ्रेम पे एक साथ अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे कि 20 EMA कट रही है एक ही टाइम पे, तो वहाँ अलर्ट हो जाना। मैं एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे ये वाली करेक्शन स्टार्ट हुई थी, ये यहाँ से गया था ऊपर, संगम नहीं बनाया था कहीं पर भी, तो उसको बहुत तेज़ी से नीचे आना था, और वो देखो वो तेज़ी से नीचे आया भी। तो इसका पता करता कैसे चलेगा, जब भी ये 20 का EMA है ना, ये मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जब एक साथ कटेगा ना, एक साथ का मतलब 2-3 घंटे आगे पीछे, जैसे समझो ये 18 जनवरी का सुबह 9:15 का कैंडल है आर्ली पे, फिर आप आ जाओ 2 आर्ली पे। अब ये 2 आर्ली पे ये भी 18 वो भी 18 जनवरी है, ये भी 18 जनवरी है, ये देखो 2 आर्ली पे, वो 9:15 था, ये 13 बजे यानी 1 बजे की कैंडल है। फिर आप आ जाओ 3 आर पे, अब ये देखो 3 आर पे भी 20 EMA कटा है 18 जनवरी को ही। फिर आ जाओ आप 4 को, तो 4 आवर के चार्ट पे भी आप आओगे तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 9 बजे ही कट गया, मतलब कि ये एकदम साथ साथ हुआ है सारा काम। 1, 2, 3 3 आवर 1, 2 और 3 टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम में तो एक ही दिन यानी 18 जनवरी को ही 20 EMA कटा है। तो ये एक सिग्नल होता है बड़ी चाल का, नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी। तो अगर अब भी कभी आपको ऐसा होते हुए दिखे ना कि 2-3 टाइम फ्रेम एक साथ काट रहे हैं, तो आप समझ जाना कि इसमें बड़ी चाल नीचे की तरफ बनने वाली है। और वाइस वर्सा नीचे से ऊपर भी इस तरह से ही होता है। और अगर बहुत शॉर्ट देखोगे, इंट्राडे के लिए भी यही टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इंट्राडे में कैसे कर सकते हैं, अगर आपको 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये 3-4 टाइम फ्रेम कभी भी आपको दिखें कि एक ही साथ 20 EMA को काट रहे हैं, तो इसका मतलब वो दिन ट्रेंडिंग रह सकता है, इंडेक्स में भी स्टॉक्स में भी। लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो तब अच्छा आएगा जब इस तरह का एक्सपेंशन होगा, यानी कि जब ये एक्सपेंशन में है चार्ट ऊपर की तरफ, तो नीचे का रिवर्सल अगर जब भी आना है तो उसको हम इस टेक्निक से पकड़ सकते हैं जो मैंने बताई। और जब नीचे का रिवर्सल है और ऊपर की तरफ ट्रेंड आना है तो भी इसको ऐसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप रिवर्सल स्ट्रेटजी की तरह भी यूज़ कर सकते हो किसी भी चार्ट पे, कि जब भी कोई एक एरिया 20 EMA का एरिया तो 3-4 टाइम फ्रेम पे एक साथ कटेगा, तो वो ट्रेंडिंग मूव का बहुत बड़ा सिग्नल है, और ट्रेंडिंग मूव आता है उस समय पे, आप ये समझ के चलो। ठीक है, चलो तो ये वीडियो मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। इसमें बहुत कुछ ऐसे मैंने पॉइंट्स बताए हैं जो आपको बहुत काम आएंगे आगे चल के। तो ये वीडियो एक बार या तो रिपीट देख लेना, या फिर जब भी वीडियोस चल रही हो ना, तो वीडियो में कोई भी ऐसा पॉइंट आपको अच्छा लगे तो तुरंत उस पर जाकर के उसका टाइम नोट कर लेना डायरी में, कि ये 20 मिनट पे ये बात बोली गई थी, 25 मिनट पे ये बात बोली गई थी, जिससे कि बार बार वो वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी आपको, और पॉइंट नोट कर लोगे। फिर बाद में वीडियो ख़त्म होने के बाद में वापस जाओगे 20 मिनट पे, देखोगे क्या बोला गया था, उसको नोट कर लोगे। तो ये भी आप कर सकते हो, इस तरीके से आप अपना टाइम भी बचा लोगे, और वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है वो मिस नहीं होगी आप लोगों से। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। और जो लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है वो शेयर हो रही है, और वो वहाँ पे सेशंस वगैरह भी हम लोग करते हैं भी हैं और आगे भी करेंगे। तो आप टेलीग्राम पे, ट्विटर पे कनेक्टेड रह सकते हो, और इसी तरह और वीडियोस लेके आऊँगा। थोड़ा वीडियो में गैप जरूर हो जाता है, लेकिन कोशिश करूँगा और थोड़ा फ्रीक्वेंटली बेसिस पे लेकर के आऊँ, और एवरी वीकेंड तो एक वीडियो आएगी इस तरीके से। ठीक है, चलो, ओके, बाय, थैंक यू।